हेलो दोस्तों। यदि आप भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर अदर कोई सी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इस बार जरूर है, छपेगा ही छपेगा भारत रत्न से। ठीक है, याद रखिएगा, भारत रत्न से इस बार क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा 2024 में। तो इसके बारे में आइए लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं। भारत सरकार ने इसे इस बार जो है 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिसमें से पहला नाम कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा PV नरसिम्हा राव, पांचवा चौधरी चरण सिंह। सभी अपने आप में एक बड़े नाम है। बात करें तो इसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, ये 5 को। तो इस बार टोटल भारत सरकार ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न देने का काम किया है? तो 5। याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा से 5 क्वेश्चन। मतलब कितने को भारत रत्न अवार्ड से 2024 में नवाजा गया? तो 5 को। बात करें अब तक जो है भारत रत्न पाने वाले कुल कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53। टोटल 53 हो गया। तो ऊपर हम देखते हैं फर्स्टली कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को। ये बिहार में, यदि बिहार से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो पक्का ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को कहाँ हुआ था? बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौंजिया नामक ग्राम में हुआ था, जिसको अब नाम चेंज करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। और इसके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और माताजी का नाम राम दुलारी देवी। ठीक है, इनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 को हो गया था। जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। याद रखिए, 24 जनवरी 1988 को 24 को। और बात करें इसका मृत्यु जो है, इनका डेट निधन हो गया 17 फरवरी 1988 में। और इन्हें लोकनेता के रूप में जननायक के नाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को। बात करें 1952 में यह सर्वप्रथम सोशलिस्ट पार्टी के अनुवाद के रूप में यह विधानसभा चुनाव जीता था। इस पार्टी से, तो याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से। कब जीता था? 1952 में। और कौन सा क्षेत्र था? तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र था। बात करें इनके मुख्यमंत्री के, 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के, 11वें मुख्यमंत्री रहे के रूप में कार्य किए हैं। और इनका कार्यकाल था एक बार 70 से 71, 72, 71, सेकेंड 77 से 79। याद रखिएगा, तो 70 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जबकि एक बार ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे 67 से 68 में, 1967 से 68 में। और ये इसके अलावा आप लोग ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट, ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका योगदान ये था कि अन्य पिछड़ा आयोग मतलब OBC को आरक्षण देने में पहली बार इसने भारत में शुरू किया था। भारत में पहली बार इसने OBC को आरक्षण दिया था। बात करें तो 1977 में मुख्यमंत्री के बाद जो है मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को इसी ने पहले लागू किया था, जिस कारण क्या हुआ, पिछड़ों की नौकरी में आरक्षण मिला था। बात करें 1978 की, तो इसे अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल 1978 में प्रस्तुत किया था, जिसमें OBC, PBC और महिला और उच्च जाति जो EWS सभी जानते हैं, तो EWS को भी ये आरक्षण देने का काम किया था उस टाइम, लेकिन इसका परसेंटेज था 4 to 5%। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे का 26% आरक्षण को आवंटित किया था। बात करें बिहार में जो उर्दू जो है दूसरी राजकीय भाषा जो अभी बना हुआ है, ये इन्हीं का देन है। बात करें भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो 40वें व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, 40वें व्यक्ति हैं। और अभी तक मरणोपरांत कुल 15 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से ये भी, इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया गया है। बात करें बिहार से भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति है? तो 4थे नंबर के व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। बात करें अब लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी था। इनका जन्म जो है कराची जो पाकिस्तान हुआ था, और इनका डेट जो है 8 नवंबर 1927 था। डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1927। याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927। और ये RSS से कब जुड़े थे? तो 1942 में। और 1942 में कौन सा क्रांति हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर डालें मूवमेंट का नाम। तो RSS से जुड़े थे। बट 1980 में स्थापित जो भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ था, इसके संस्थापक सदस्य में से एक थे ये भी
लालकृष्ण आडवाणी। बात करें इनकी आत्मकथा किताब का नाम जो है माई कंट्री माई लाइफ, इसको याद रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है, में भी किसी भी एग्जाम में जरूर है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। तो माई कंट्री माई लाइफ इनका किताब का आत्मकथा का नाम है। तो माई कंट्री माई लाइफ किसका है? लालकृष्ण आडवाणी का। तो याद रखिएगा माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को जो है सोमनाथ से अयोध्या तक रथ की यात्रा शुरू की थी। कब? 1990, याद रखिएगा, हो जाएगा। इसी दौरान उसने 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। बात करें अप्रैल 1970 के, तो जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे प्रथम 1970 में। और 2002 से 4 तक वे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। 2002 से 2004 तक रहे थे। बात करें वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो 2002 से 4 तक वो उप प्रधानमंत्री, 7वें उप प्रधानमंत्री, याद रखिए कितने? 7वें। और गृह मंत्री के रूप में कब काम किया था? तो 1998 से 2004 के बीच में। बात करें वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। कब? 2009 में। बट 2015 में उसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, 2015 में। नेक्स्ट देखें हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। तो ये हरित क्रांति के जनक के रूप में ही एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और इनका तो 1924 में हुआ था, बट 1927 में किनका हुआ था? लालकृष्ण आडवाणी का हुआ था। अब बात करें इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हो गई थे। एम.एस. स्वामीनाथन का 2023 में ही हुआ। और जिन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया था, डेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको नवाजा चुका देकर। बात करें पद्मश्री तो 1967 में इसे पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1989 में दिया गया। बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो पीवी नरसिम्हा का जन्म जो है 28 जून 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो तेलंगाना में, जो वर्तमान में भी हैदराबाद के बरंगला जिले के क्या है, लखनेनपल्ली गांव में हुआ था। बात करें इनका पूरा नाम था पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव, और इनके पिता का नाम सीताराम राव था, माता का नाम रुक्मा बाई था। तो याद रखिएगा इस दोनों का माता पिता का नाम सीताराम राव नरसिम्हा जी के पिताजी का नाम था, और रुक्माबाई, याद रखिएगा, ये में भी पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में। तो उनके माता का नाम रुक्माबाई था। बात करें 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, 9वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। कौन? पीवी नरसिम्हा। इन्हें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे, 4th चीफ मिनिस्टर रूप में, 9 में पीएम। ठीक है, भारत के पीएम रहे, यहाँ पे 4थे सीएम के रूप में कार्य किया है। बात करें 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके इसका जो कार्यकाल था पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा 73वां 74वां जो बोल सकते हैं आप नगर पंचायत नगर निगम वाला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये भी पीवी नरसिम्हा राव के जी के कालकाल में ही हुआ था। बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इन्हीं के जयंती पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। ठीक है, इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव चुने गए थे, जीते थे। और 79 to 80 तक वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, तो 5 में थे, याद रखना। ठीक है, 1967 है 68 तक जो है ये दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, 67 और फिर 70 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और इनके समाधि स्थल के नाम को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किस नाम जानते हैं? तो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। बात करें भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है भारत में 1954 में हुआ था, और 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी देने लगा था। कब से? 1955 से। इसकी स्थापना 54 में हुई थी, बट मरणोपरांत 1955 से स्टार्ट किया था। बात करें भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो कैसा होता है, तो पीपल के पत्ते देखे होंगे, उन्हीं के जैसा होता है। और बात करें भारत रत्न अवार्ड अभी तक पाने वाले पहले खेल जगत के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर है।
और भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है। बात करें भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री कर दिया, मतलब भारत रत्न जो दिया जाता है किसके द्वारा सिफारिश करने पर दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे दिया जाता है। भारत रत्न में जो है सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जो है किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो में बने रहें या फिर हमारे प्लेलिस्ट को देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।